नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 7 सीट पर विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसको लेकर वोटिंग 20 जून को की जाएगी। लेकिन इस बीच नामांकन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आज से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। आरजेडी ने तो अपने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि भाजपा और जेडीयू किन किन प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारते हैं। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि इस वक्त क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही है और किस तरह से आगे बीजेपी और जेडीयू अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि बात अगर हम करें तो आज से इस नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिहार विधान परिषद की रिक्त होने वाली 7 सीटों के लिए गुरुवार यानी कि आज से नामांकन का जो काम है, जो उसकी प्रक्रिया है, वो शुरू हो रही है। सीट पर खड़े होने वाले भावी प्रत्याशी का चयन विधानसभा सदस्यों के वोट से होगा। साथ ही साथ परिषद प्रत्याशी 9 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 10 जून को होगी। प्रत्याशी 13 जून का नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 20 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच किया जाएगा। इसके साथ ही विधान परिषद के जिन 7 सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है, उनमें मोहम्मद कमर आलम, गुलाम रसूल, अर्जुन सहनी, रोजीना नाजिश, रणविजय कुमार सिंह, सीपी सिन्हा उर्फ चंदेश्वर प्रसाद और मुकेश सहनी है। गौरतलब है कि विधान परिषद की सीटों के लिए बिहार में सियासी हलचल तेज है। आरजेडी के 3 प्रत्याशियों के निर्णय पर वामपंथी दल और कांग्रेस नाराज हैं। इन लोगों ने राजद पर मनमानी का आरोप लगाया है। माली की 1 सीट देने की मांग थी, तो वहीं राजद ने मुन्नी देवी, मोहम्मद कारी सोहेब और अशोक कुमार पांडे को उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि राजद ने 3 उम्मीदवार उतारने का निर्णय खास रणनीति के तहत लिया है। वहीं अभी तक राजद के प्रत्याशियों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन करने वाले 5 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। साथ ही मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले में राजद की ओर से डॉक्टर मिश्रा भारती, फैयाज अहमद, जेडीयू से खीरू महतो, जबकि भाजपा से शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे शामिल है। तो ऐसे में आरजेडी ने जहां एक तरफ 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, तो वहीं इस घोषणा के बाद से ही महागठबंधन में जो अनबन है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ भाकपा माले है, जिसका कहना है कि आरजेडी ने हमसे बिना पूछे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, तो वहीं कांग्रेस से भी आरजेडी की जो दूरी है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इस वक्त भाकपा माले और कांग्रेस मिलकर रणनीति बना रही है कि किस तरह से हमें इस बार विधान परिषद के चुनाव में आरजेडी के खिलाफ उतरना है। और चर्चा ये भी हो रही है कि चौथे उम्मीदवार की घोषणा ये जो है कांग्रेस और भाकपा माले की तरफ से की जाएगी। साथ ही साथ नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, तो ये चुनाव और भी ज्यादा रोचक बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार कौन होते हैं, इस पर संशय अभी भी बरकरार है, क्योंकि पार्टी की तरफ से नामों की घोषणा नहीं की गई है। और यही वजह है कि अब निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि इस बार विधान परिषद के चुनाव में मैदान में कौन होता है और क्या कुछ अपडेट विधान परिषद के चुनाव से निकलकर सामने आएगी, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।